छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्ताव के आधार पर इस महीने नियामक आयोग फिर से जन सुनवाई करने जा रहा है। नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में वितरण कंपनी को लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे का होना बताया गया। बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक अभी दर नहीं बढ़ी तो आने वाले दिनों में बिजली कंपनियों को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से आम उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है, लेकिन यह झटका कितनी जोर का होगा अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बिजली वितरण कंपनी का दावा है कि लगातार कम दर बिजली देने के कारण कंपनी घाटे में चली गई है और ये घाटा अब लगभग 6,000 करोड़ रुपए का हो गया है। मौजूदा टैरिफ के मुताबिक वितरण कंपनी को इस साल करीब 2,000 करोड़ रुपए का फायदा है, लेकिन पिछले सालों के नुकसान में इसे एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में रहेगी। छत्तीसगढ़ बिजली अभियंता महासंघ के सचिव अरुण देवांगन के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी को घाटे से उबारने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। घाटे से उबारने के लिए टैरिफ तो एक बात है, टैरिफ में युक्तिसंगत वृद्धि होनी चाहिए और साथ में जो वित्तीय प्रबंधन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बिजली कंपनी के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर का महंगाई भत्ता मिलता है। अभी वर्तमान में उन्हें 17% मिल रहा है, लेकिन केंद्र ने हाल ही में 11% भत्ता बढ़ा दिया और सितंबर से 5% और बढ़ने की संभावना है और इस लिहाज से कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी के ऊपर 350 करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। इसके अलावा पेंशन फंड की राशि भी कंपनी को देनी है, जो कि लगभग 300 करोड़ रुपए है। मतलब साफ है कि कंपनी को तत्काल 4,650 करोड़ रुपए की जरूरत है। नियामक आयोग के पूर्व सचिव PNC के मुताबिक आज बिजली की लागत लगभग 5 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट पड़ रही है, लेकिन कंपनी अपने उपभोक्ताओं को इससे भी कम दर पर बिजली दे रही है। तो भी कम से कम 10% टैरिफ बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा अंदाज है। बढ़ाने के बाद भी उन 10 राज्यों में रहोगे जिनकी टैरिफ कम है। टैरिफ आपका महंगा नहीं है, आपकी कास्ट सप्लाई ऑन एन एवरेज कम है। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि कम से कम 10% या 3 साल पहले की ही दर तय की जाए, जिससे लोगों पर भी अतिरिक्त बोझ न हो और वितरण कंपनी का घाटा भी कम किया जा सके। आम लोगों में भी ज्यादातर लोगों का यही मानना है। हालांकि कुछ लोग बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ हैं। बिजली की दर जरूर बढ़ना चाहिए, जिससे कि अपने आम जनता को इतना भारी न पड़े और उनको BPL लोगों को भी सस्ता रहे। मिडिल क्लास के लोगों की सैलरी एक तो कम हो गया, कोरोना काल से आधे लोगों को निकाल दे रहे हैं और उसमें बिजली बिल बढ़ाएंगे, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, सब बढ़ रहा है तो फिर कैसे करेंगे। देखिए, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बिजली का बिल बढ़े, क्योंकि आम जनता के लिए तो तकलीफदायक है। बिजली के बिल का बढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो 3 साल के ड्यूरेशन में जो भी हमको जो छूट प्रदान की गई है और जो भी गिरावट आई है उसका हम कम से कम समायोजन ठीक से कर पाए। अब किसी की कोई भी राय हो, बिजली वितरण कंपनी के प्रस्ताव के आधार पर इस महीने नियामक आयोग फिर से जन सुनवाई करने जा रहा है। अब आयोग के पास कंपनी की हालत को सुधारने और उपभोक्ताओं को राहत देने की बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में बिजली बिल का मुद्दा काफी अहम रहता है। छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोई भी सरकार चुनाव के 2 साल पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके आम जनता की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती है। इस लिहाज से सिर्फ इसी साल छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब देखना है कि नियामक आयोग जन सुनवाई के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।